बुद्ध कैसे बना जाए? इस बुक में ओशो ने 4 स्टेप्स में बताया है। सबसे पहले, बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब एनलाइटनमेंट, निर्वाण, एंड ऑफ सफरिंग। जिसकी सफरिंग खत्म हो गई वो बुद्ध बन गया। एनलाइटनमेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हाई कॉन्शियसनेस से होती है। अगर हाई कॉन्शियसनेस से आप एनलाइटनमेंट के रास्ते जाते हो, जिससे सफरिंग खत्म हो रही है, इसका मतलब सफरिंग का कारण क्या हो गया? अनकॉन्शियसनेस। तो इस लॉजिक से ओशो कहते हैं कि हमारी सफरिंग का कारण है अनकॉन्शियसनेस। हम सोचते कुछ है, करते कुछ और है और फील कुछ और करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एग्जाम में टॉप करे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है और फिर वो गिल्टी फील करता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ फ्रेगमेंटेड हो गई है। हमारे एक्शंस में कंफ्यूजन है और हमारे लिए कंफ्यूजन का मतलब पेन होता है। तो जिसे कंफ्यूजन में रहने की आदत है, जो सफर कर रहा है, उसको क्या चाहिए? पेन किलर। तो ड्रग्स और अल्कोहल तो सब जानते हैं। इस बुक में ओशो एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि सारे धर्म ड्रग्स और अल्कोहल के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो कंपटीशन नहीं चाहते हैं। ओशो गॉड के अगेंस्ट नहीं है, ओशो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। करंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं कि सफरिंग को कैसे मैनेज करा जाए, सफरिंग के साथ कैसे एडजस्ट करा जाए। लेकिन ओशो का कहना है कि सफरिंग को खत्म करना पॉसिबल है। सफरिंग को खत्म करने का मतलब है एनलाइटनमेंट, कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस। और यही बुक का टाइटल है। तो अपनी अवेयरनेस को 4 स्टेप्स में बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है वॉच योर बॉडी। अपने पॉस्चर्स, अपने मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहना है, कॉन्स्टेंटली। सिर्फ इस प्रैक्टिस से आपको अपनी बॉडी थोड़ी ज्यादा रिलैक्स लगेगी और आप पीस भी एक्सपीरियंस करने लगोगे। अवेयरनेस के लिए दूसरा स्टेप है स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स। हमारे माइंड में इतना कचरा भरा हुआ है और हमें आइडिया भी नहीं है। एक एवरेज इंसान हर दिन 10,000 से ज्यादा थॉट्स सोचता है। उसमें से 90% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होने वाले, और लगभग 10 से 20% नेगेटिव नेचर के होते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए ओशो ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बताई है। एक पेन, एक पेपर, 10 मिनट का टाइम, जो माइंड में आता है, जो भी विचार आ रहे हैं, सब लिखते चले जाओ, बिना सोचे, बिना एडिट करे, बिना सेंसर करे। अगर आप ऑनेस्टली ये एक्टिविटी करते हो तो इस बुक के अनुसार आपको एक पागल आदमी दिखेगा और शायद आप अपने थॉट्स को देखकर शॉक में आ जाओ। और इस पागल आदमी से आप लड़कर जीत नहीं सकते। इसको हराने का सिर्फ एक तरीका है, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, आपका माइंड अपने आप शांत होता चला जाएगा। अवेयरनेस को बढ़ाने का तीसरा स्टेप है स्टार्ट वॉचिंग योर इमोशंस, मूड्स एंड फीलिंग्स। ये करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका रीजन ये रहता है कि ये तीनों स्टेट्स एनर्जाइज्ड स्टेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप गुस्से में होते हो, उस टाइम पर आपकी अवेयरनेस लोएस्ट लेवल पर होती है। कई लोग गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें बाद में रिग्रेट होता है। इस रीजन की वजह से अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। और जिस दिन आप इन तीनों स्टेजेस की मास्टरी कर लोगे, उस दिन चौथा स्टेप अपने आप अपने हिसाब से आएगा। और वो चौथा स्टेप है बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन अवेयरनेस, यानी कॉन्शियसनेस खुद को देखने लगी। जिस दिन आपने ये कर लिया, आप बुद्ध बन गए। और ये तब हो पाएगा जब आपने पहले तीनों मास्टर कर लिए हैं। तो इस वीडियो का मेन मैसेज ये है कि आपकी सफरिंग को खत्म करना बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ईजी स्टेप है जस्ट स्टार्ट वॉचिंग योर बॉडी, और देखो फिर क्या होता है।